एक दिन मिस्टर वर्मा ऑफिस से घर पहुंचे। बहुत तेज़ सांसें चल रही थी, पसीना आया हुआ था। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आप इतना हाँफ क्यों रहे हैं? वर्मा जी बोले, आज मैंने 20 रुपये बचा लिए। पत्नी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसे? वर्मा जी बोले, मैं बस के पीछे दौड़ता हुआ आया हूँ। मेरी एक्सरसाइज भी हो गई और 20 रुपये भी बच गए। पत्नी फिर मुस्कुराई और बोली, अगर टैक्सी के पीछे दौड़ते हुए आते तो 200 रुपये बचाते। अब इस कहानी का दूसरा पक्ष भी समझिए। बस भी आपको घर पहुंचा रही है और टैक्सी भी आपको घर पहुंचा रही है। गोल आपका दोनों ही कंडीशंस में एक ही है, घर पहुंचना, लेकिन खर्चा अलग अलग है। इसी तरह से जब आप ज्वेलरी ख़रीदने के लिए तैयारी करते हैं, चाहे वह आप लोकल ज्वेलर से लीजिए या किसी बड़े ब्रांड से, गोल दोनों ही जगह एक ही होता है, ज्वेलरी ख़रीदनी है। लेकिन रास्ता अलग अलग हो सकता है, स्कीम अलग अलग हो सकती है और इसलिए फ़ाइनल खर्चा भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन समझिए कि यहाँ तो आपकी मेहनत की कमाई को आप दांव पर लगाते हैं। यहाँ बात यह है कि आप प्रीमियम फील पर खर्च करना चाहते हैं या आपकी मेहनत की कमाई को प्रीमियम फील पर खर्च करना भी चाहते हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल वर्मा। स्वर्ण सारथी में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे लोकल ज्वेलर की स्कीम और ब्रांड स्कीम में असली फ़र्क क्या होता है। और जो सबसे ज़रूरी बात है, जो सभी सोचते हैं, ज़्यादा फ़ायदा कहाँ हो सकता है। फैसला आपका होगा, मैं समझाऊंगा। सबसे पहली बात, स्कीम क्यों ज़रूरी लगती है। अब हम प्रैक्टिकली तरीके से समझते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ज्वेलरी ख़रीदना इतना आसान काम नहीं होता। शादी हो, बच्चों का फ्यूचर हो, गिफ्ट पर्पज़ हो या अपनी सेविंग हो, किसी भी तरह की, एक साथ बड़ी अमाउंट निकालना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसलिए मार्केट में ज्वेलरी सेविंग स्कीम बहुत पॉपुलर हुई। मतलब थोड़ा थोड़ा जमा कीजिए और फ्यूचर में ज्वेलरी खरीद लीजिए। यह बहुत अच्छी और प्रैक्टिकल प्रोसेस है। लेकिन सवाल यह है कि स्कीम कहाँ ज्वाइन करें, लोकल ज्वेलर के पास या किसी अच्छे बड़े ब्रांड के पास। समझने वाली बात यह है कि स्कीम का सवाल नहीं है, सही स्कीम का सवाल है। आइए समझते हैं कि ब्रांड और लोकल ज्वेलर दोनों कैसे काम करते हैं। अब पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। आजकल लोकल ज्वेलर भी स्कीम चला रहे हैं, बिल्कुल ब्रांड की तरह ऑर्गेनाइज करके। ब्रांड तो चला ही रहे हैं। दोनों में ही इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है, आपको रिसिप्ट मिलती है, आपको टर्म और कंडीशंस बताई जाती हैं, ज्वेलरी आपको मैच्योरिटी पर मिल जाती है। भविष्य में आपको गोल्ड के भाव में नुकसान ना हो, इसलिए कई स्कीम में गोल्ड एक्यूमुलेशन की भी सुविधा होती है। मतलब जो पैसा आप जमा करते हैं वह उसी समय जिस दिन आप पैसा जमा कर रहे हैं उसी दिन के करंट रेट से गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है और कस्टमर हर महीने देख सकता है कि मैंने कितना गोल्ड जमा किया, किस रेट पर जमा किया, कुल बैलेंस अब तक कितना हो चुका है। मतलब ये दोनों ही जगह ट्रांसपेरेंसी आपको बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन असली फ़र्क कहाँ आता है? असली फ़र्क आता है फाइनल ज्वेलरी कॉस्टिंग में। समझने वाली बात, स्कीम का असली फ़ायदा मैच्योरिटी पर पता चलता है। आइए समझते हैं कैसे। अब प्रैक्टिकल कंपैरिजन को समझिए, और मैं यह सिर्फ कस्टमर एजुकेशन के लिए समझा रहा हूँ ताकि आप कंपैरिजन करना सीख सकें। लोकल ज्वेलर मिनिमम 8% से लेकर 15% तक मेकिंग चार्जेस अपने आर्टिकल्स पर अप्लाई करते हैं और वहीं बड़े ब्रांड जो हैं वो 20% से लेकर 35% तक मेकिंग चार्जेस अप्लाई करते हैं। अब मान लीजिए एक लोकल ज्वेलर आपसे नॉर्मल कंडीशन में 15% मेकिंग चार्जेस ले रहा है और स्कीम लेने वाले कस्टमर को 20% मेकिंग चार्जेस डिस्काउंट दे रहा है। तो कस्टमर को जो इफ़ेक्टिव मेकिंग चार्जेस स्कीम लेने की वजह से मिलेगा वह 12% रह जाएगी।
अब दूसरी तरफ समझिए, अगर कोई ब्रांड आर्टिकल पर 30% मेकिंग चार्जेस ले रहा है और वह आपको 50% मेकिंग चार्जेस भी दे रहा हो, जो सुनने में बहुत बड़ा लगता है, 50% डिस्काउंट बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इफेक्टिव मेकिंग चार्जेस फिर भी स्कीम का 50% डिस्काउंट ऑफर लेने के बाद भी 15% के आसपास रह जाता है। अब प्रैक्टिकल सवाल, कौन ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है? जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, अगर हम उसे कंपेयर करें तो ज़्यादातर मामलों में लोकल ज्वेलर जो आपको स्कीम दे रहे हैं और उनकी स्कीम के बाद जो बिल बनता है, उस बिल में कस्टमर को हर 1 लाख रुपए के साथ 3,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का फ़ायदा मिलता है। एक ब्रांड की स्कीम के मुकाबले 1 लाख के पीछे 3 से 5,000 रुपये तक का फ़ायदा लोकल ज्वेलर आपको देता है। अगर हम वजन में कैलकुलेट करें तो 4,000 रुपये से लेके 7,500 रुपये प्रति तोला का फ़ायदा आपको स्कीम में लोकल ज्वेलर ब्रांड के मुकाबले देता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह यही होगा, क्योंकि आर्टिकल, डिज़ाइन और मेकिंग अलग अलग हो सकती है, इसलिए डिस्काउंट नहीं, फाइनल इफ़ेक्टिव कॉस्ट को कंपेयर कीजिए। शायद मैं अपनी बात समझा पाया। समझने वाली बात यह है कि 50% डिस्काउंट बड़ा नज़र आता है, फाइनल बिल सच बताता है। चेक कीजिए कि प्रति 10 ग्राम मेकिंग चार्जेस अप्लाई करने के बाद और डिस्काउंट लेने के बाद आपकी जेब से कितने पैसे आपने दे दिए, चाहे वह लोकल ज्वेलर को दिए या किसी बड़े ब्रांड को। फिर से समझिए, आप लोगों से भूल कहाँ होती है? मेरे अनुभव से, आप टर्म एंड कंडीशंस ठीक से नहीं पढ़ते, मैच्योरिटी को पूरा नहीं समझते, मेकिंग चार्जेस को कंफर्म ना करना भी समझदारी नहीं है, फाइनल बिल को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, बीच में स्कीम बंद नहीं करनी है, नुकसान होता है। ब्रांड पर किसी भी ऐसे आर्टिकल को अगर आप पसंद कर लेते हैं जो 10 से 12 महीने में या तो बनना बंद हो जाएगा या उसकी मेकिंग चार्जेस रिवाइज हो जाएंगे और फिर कस्टमर को लगता है कि मुझे एक्सपेक्टेड फ़ायदा नहीं मिला, जबकि असली कंफ्यूजन शुरुआत में क्लैरिटी ना होने की वजह से होता है। समझने वाली बात, स्कीम गलत नहीं होती, आप इसकी कैलकुलेशन को पूरी तरह से समझे बिना फैसला लेते हैं। मैं एक बात बहुत ही क्लियरली बोलना चाहता हूँ, अगर आपका मकसद फ्यूचर में ज्वेलरी ख़रीदना है तो डिसिप्लिन से प्लानिंग करके आप प्रैक्टिकल फ़ायदा ले सकते हैं। सब कुछ पूरी तरह से समझकर ख़रीदारी करके तैयारी कीजिए। कोई भी ज्वेलर या ब्रांड आपको ज्वेलरी और उसके लिए सर्विस देने के लिए वायदा करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट पर वह मुनाफा देने का वायदा नहीं करता। शायद मैं अपनी बात पूरी तरह से समझा पाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको ज्वेलरी ख़रीदनी हो तो आप किसे चुनेंगे, ब्रांड स्कीम को या लोकल ज्वेलर की प्लानिंग को, और क्यों? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वर्ण सारथी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्वेलरी से जुड़ी किसी भी समस्या या जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, समाधान आपको मैसेज में मिल जाएगा। फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। जय श्री राम।